वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रवीण चाहत और मैं आपके लिए आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लेके आया हूं। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पिछले 2-3 साल का आप डेटा उठा के देख लो, एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक सीरीज लेके आया हूं जहां पर सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आई विल डिस्कस वन बाय वन। और मैं आपसे दावा करता हूं एक चीज का कि अगर किसी ने ये सीरीज सिर्फ क्वेश्चंस की देख ली तो आपके चैप्टर का 60 से 70% हिस्सा मैं यही क्लियर कर दूंगा। एक एक कंसेप्ट को यहीं पे डिस्कस करूंगा। आप बस ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों कितना दूर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट? देखो दोस्तों, क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है कि आप लैंग्वेज को पहले समझिए। वो क्या कह रहा है? एट व्हाट पॉइंट। यहां पर सिंगुलर नहीं है, यहां पर एसपी लगा हुआ है, तो हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट हो। ये हिंट दे दी क्वेश्चन ने कि एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, तो आपको वो भी चेक करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, जो चार्जेस है उनको लाइन जो ज्वाइन कर रही है पूरा, अब उन पे फाइंड करना है। इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, तो आपको बताना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। अब एनसीईआरटी ने भाई ये वाली लाइन क्यों दी है? कहने का मतलब है कि इन दो चार्जेस के अलावा और कुछ कोई भी इन्फ्लुएंस को नहीं कर रहा है। देखो, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन समझ लिया आपने, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, इस बात को समझ लो प्लीज, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस क्वांटिटी का वो पूछ रहा है वो कैसी क्वांटिटी है, ये दिमाग में सबसे पहला स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इज इट अ स्केलर और वेक्टर, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि मुझे डायरेक्शन लेनी है या नहीं लेनी है। वी नो दैट भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब मुझे डायरेक्शन का टेंशन ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से। तो एक बार आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, ये समझ लिया कि जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप उस क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में बना दो। देखो, लेट्स से ये यहां पर है 5 × 10⁻⁸ कूलम और यहां पर है आपका -3 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, ये दो चार्जेस लगे हैं 5 × अब ये दोनों कितना डिस्टेंस है भाई? एक दूसरे से कितना दूर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर अपार्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वो पूछ रहा है कि कितने पॉइंट या पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अब देखो कितने पॉइंट बन सकते हैं। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूं और इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूं। देखो कितने पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट तो डेफिनेटली इन दो चार्जेस के बीच में होगा, यहां कहीं होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस चार्जेस के लेफ्ट में भी हो सकता है और तीसरा पॉइंट इस चार्जेस के राइट में भी हो सकता है। लेकिन आपको आंख बंद करके क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करना है। एक चीज और बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी जीरो हो सकता है जब चार्जेस का पोलैरिटी ऑपोजिट हो, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस होते ना गाइस तो कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता ही नहीं। भले यहां पर आप लिख लो फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी जीरो एट एनी पॉइंट पोलैरिटी of charges must be different, अलग अलग होनी चाहिए। ओके, ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। नाउ अब देखो, मैं कह रहा ना कि 3 पॉइंट ऐसे बन सकते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट लेट से इन दो चार्जेस के बीच में, और तीसरा पॉइंट ये। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट, ये चेक करो थोड़ा लॉजिकल सेंस से, नॉट विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जिसको मैं रिमूव कर सकता हूं? कैन आई रिमूव सम पॉइंट? देखो गौर से करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। देखो,
अगर मैं यहां पर कोई एक पॉइंट लेता हूं, लेट्स से P, और इफ आई से कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो, K Q अपॉन R, और ये हमेशा किसके साथ लेना होता है, हमारा साइन के साथ, वी ऑल नो दिस। तो यहां पर K तो कॉमन है, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किस पर डिपेंड करने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और डिस्टेंस पर। अब ध्यान दो, अगर मैं यहां पर कोई एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, ये पॉइंट, ये जो चार्ज है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 गुना इसके बहुत पास में है और इससे हमेशा दूर में रहेगा, एग्री और नॉट। तो अगर ध्यान दो, क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी इससे बड़ा है, एग्री और नॉट, और ये पॉइंट इसके पास में रहेगा, तो R छोटी होगी तो ओवरऑल का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहां इस पॉइंट पर ये जो क्वांटिटी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का कूलम की वजह से जो पोटेंशियल है वो हमेशा इसको डोमिनेट करेगा, कभी भी इसकी वजह से पोटेंशियल इसको न्यूट्रलाइज कर ही नहीं सकता, बिकॉज एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मानते हो कि नहीं मानते हो, ऊपर से ये चार्ज जो है यहां पर इसके पास में रखा है, तो रेडियस जो डिस्टेंस है वो भी कम है, मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी हमेशा इसको डोमिनेट करेगी। मतलब पॉइंट नंबर 1 पर, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम के लेफ्ट में कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट तो हम ऐसे हटा सकते हैं यूजिंग दी कॉमन सेंस। आया समझ में ये चीज? चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, पॉइंट नंबर 2। डेफिनेटली यहां बीच में कहीं पर भी आप अब देखो, अब यहां पर भी दिमाग लगाओ, वंस अगेन फॉर्मूला क्या है, K Q अपॉन R, तो किस पर डिपेंड करने वाला पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, Q अपॉन R के रेशियो पर। अगर Q बड़ा है किसी चीज का तो उसको R छोटा होना चाहिए तभी वो न्यूट्रलाइज होगा। अब देखो, अगर मैं पॉइंट, अब खुद ध्यान लगाना कि ये जो पॉइंट है बीच में तो हो नहीं सकता, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है चार्जेस का, मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने वाला है वो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम के पास में होगा कि माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम के पास में होगा। देखो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ज्यादा है, मैंने कहा अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए R को बड़ा होना पड़ेगा, मतलब डेफिनेटली ये जो जहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा वो पॉइंट इस 5 से इसके कंपैरिजन में दूर होना चाहिए। अगर ये मेरा मिड पॉइंट है, डेफिनेटली यहां पर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने वाला है गाइस, जीरो होने वाला है। आया समझ में ये चीज? पक्का? ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से यहां कहीं पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो, मैंने अज्यूम कर लिया। लेट्स से ये P पॉइंट यहां से कितना दूर है, x डिस्टेंस पर है, तो यहां से कितना बचेगा गाइस, 16 माइनस x। अब आप बोलोगे ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, बट अगर बिना कन्वर्ट करे करोगे तो भी सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो लेट्स से at P which is at x distance, x centimeter distance, x distance from positive 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से एट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसी क्वांटिटी स्केलर है, तो आपको स्केलर को ऐड करने के लिए क्या डायरेक्ट से टेंशन नहीं है, मतलब यहां पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। मतलब पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए गाइस, जीरो आना चाहिए। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, के क्यू बना, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के व्हाट इज द चार्ज, मैंने क्या बोला था कि चार्ज रखते समय साइन का याद रखना है, साइन इसका पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेनी, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 डिवाइडेड बाई r। ये पॉइंट इससे कितना दूर है, x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर इस सॉरी प्लस, अब उसके बाद वंस अगेन k, अब पोटेंशियल ड्यू टू दिस, अब ये चार्ज नेगेटिव है तो पोलैरिटी को याद रखना है, माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, ओके।
डिवाइडेड बाई, अब ये पॉइंट इससे कितना दूर है 16 माइनस एक्स, और ये दोनों क्या आना चाहिए गाइस 0 आना चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो? इसको उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस में तो हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और k से k कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x। तो 10 की पावर माइनस 10 ये कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस x इज इक्वल टू 3x। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x। तो दिस इज 80 माइनस का 5x इज इक्वल टू 3x। इसको उधर भेज दो तो ये 8x हो जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू 8x। तो x कितना आ गया गाइस 80 अपॉन 8 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आने वाला है गाइस 0, और इससे अगर लगाऊंगा तो 16 माइनस 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर लिख लो, तो इस पॉइंट पे यहां पे लिख लो at the distance of 10 centimeter from 5 into 10 की पावर minus 8 कूलम electric potential will be 0। तो ये पॉइंट कवर हो गया। अब मैंने कहा कि 3 पॉइंट डिस्कस करनी थी, लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में, बीच में। तो अब बीच वाले पता लग गया मुझे कहां पर हो रहा है। लेट्स डिस्कस अबाउट दी एट द राइट साइड ऑफ द माइनस का 3 into 10 की पावर माइनस का 8 गुना। लिख लो इसको प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फोटो ले लो, उसके बाद लिखते रहना, ठीक है। चलिए इसको हटा दो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब मैंने बोला भाई अब P पॉइंट को मैंने यहां पे माना, अब मैं P पॉइंट को कहां पे मानने वाला हूं गाइस टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द माइनस का 3 into 10 की पावर माइनस का 8 गुना। लेट्स से अब ये P पॉइंट कहां पर है, यहां पर। वंस अगेन लेट्स से ये यहां से कितना दूर है x, लेट्स से मैं कहता हूं यहां से कितना दूर मान लेता हूं, मैं इसको x मान लेता हूं, तो यहां से कितना दूर हो जाएगा ये 16 प्लस x। मानते हो नहीं मानते हो? अगर यहां से x है तो ये 16 है, तो 16 प्लस x। ओके चलिए सेम थिंग, लेट्स से अब तो आपको बस रिपीट करना है। लेट्स से एक P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो फॉर्मूला रख दो फटाफट से। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा K व्हाट इज Q 5 into 10 की पावर माइनस का 8 डिवाइडेड बाय कितना दूर है ये डिस्टेंस 16 प्लस x प्लस K व्हाट इज दिस माइनस का 3 into 10 की पावर माइनस का 8 डिवाइडेड बाय व्हाट, ये कितना दूर है x, व्हाट शुड बी कमिंग 0। उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, k से k कट जाएगा, तो 5 into 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 3 into 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन x। वंस अगेन ये से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 2x, इसको इधर भेज देंगे तो 2x इज व्हाट, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू व्हाट 48, ये कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 48। तो x कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। x कितना आ गया गाइस 16 सेंटीमीटर। एग्री और नॉट, चेक कर लो एक बार। इसके से 16 प्लस x, यहाँ से x है, 16 प्लस x इक्वल टू 3, यहाँ से कितना है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x, ये कितना हो जाएगा 48 एंड दिस इज सॉरी यहाँ पर 2x नहीं 3x आएगा, 3x आएगा। ओके तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 48। x कितना आ गया गाइस 24 सेंटीमीटर। x 24 सेंटीमीटर आया है कहां से, यहां से। तो अगर मुझे यहां से लेना है तो कितना हो जाएगा फ्रॉम 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम से कितना हो जाएगा 16 ऐड कर दूंगा तो 16 प्लस 24 कितना आ जाएगा गाइस 40 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.4 मीटर। आया समझ में? तो दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, एक यहां पर और एक यहां पर। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए नमस्कार।